नमस्कार, हम फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक और ऐसी कहानी जिस लड़की के साथ ऐसा सेक्सुअल अब्यूज़ हादसा हुआ था और उसी की कहानी हम उसी की ज़ुबान से सुनेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है, कब हमने ये सब तो हम सबको पता है स्टैट्स में भी कि 90% ऑफ द केसेस होते हैं हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज़, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानकार के लोग हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी ऐसा बुरी स्थिति में हम ये नहीं सोच पाते कि कई बार हमारी माँ भी इसमें शामिल हो सकती है, किसी की माँ भी ये सब अपने बच्चे को करने में मजबूर कर सकती है, ऐसी एक्टिविटी करने में। तो आइए, ऐसी ही एक लड़की है जिसने ऐसे हादसा देखा है, अपने ही लोगों से वो लड़ रही है जिसके लिए बहुत मुश्किल है अभी जीना। तो आइए सुनते हैं उसी की कहानी उसी की ज़ुबान से। मैम, जब मैं छोटी थी 2 साल की थी तब मेरे पापा के एक्सपायर हो गए। उनका एक्चुअली मर्डर हो गया था, बट मेरे जो नाना जी थे उन्होंने केस बंद करवा दिए थे, केस वेस नहीं करा था। मैम, उस टाइम में मेरा घर नोएडा में था। जब ये हादसा हुआ था तब मैम मम्मी अकेली पड़ गई थी और उसके बाद मैम फिर मेरी मम्मा मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनसे दूर लेके आके अकेले मेरे को रखा गया। फिर 1 साल तक मैं उनके साथ रही। मैम, मम्मा ने मुझे फिर गांव भेज दिया। उसके बाद मैं वहाँ अच्छा खासा मेरा एडमिशन करवा दिया बंगाली स्कूल में। तो मैंने शुरू में बंगाली में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब मैं 3rd क्लास में आई, उसके बाद मेरी सिस्टर को मम्मा ने भेज दिया, वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ। बट मेरी नानी मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा पसंद करती थी, उसकी केयरिंग ज़्यादा होती थी वहाँ पे। तो मैम कुछ टाइम बाद फिर मेरी नानी की और मेरी मम्मी की बॉन्डिंग ख़राब होने लग गई थी। एक्चुअली जो मम्मी पैसे भेजती थी मेरी नानी वो हमारे केयर पे मतलब नहीं लगाती थी, टेक केयर पे। तो इसीलिए ना मतलब मेरे को नहीं पता था कि नानी ने अलग से ज़मीन खरीदा। तो मुझे पता चली, मैंने मम्मी को फ़ोन पे बता दिया। तो मम्मी आ गई गाँव आ गई। तो मम्मा ने फिर मुझसे मतलब मैं नानी से पूछा। तो जब पूरी बात सामने आई तो मम्मा मुझे और मेरी बहन को लेके रात को ही घर से हम लोग निकल गए थे गाँव से। तो वहाँ से दिल्ली के टिकट करवा के दिल्ली आ गई। फिर मैम यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली में दीपांशी पब्लिक स्कूल में। मैम गोविंदपुरी में मैं रहती थी वहाँ पर। उसके बाद मैम 1 साल तक मैम वहाँ मैंने वो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बट मैम जल्द 6 महीने में ठीक हो गई थी मैम। तो मैम मेरे को फिर हॉस्टल भेज दिया मेरी मम्मा ने सिस्टर के साथ। तो मैम मैंने हॉस्टल में 4th, 5th, 6th करा। मैम 6th जब मैं 3rd पेपर दिया, 4th पेपर में मेरा लॉकडाउन लग गया। तो मैम मैं घर आ गई। तो मैम 7th, 8th मेरा स्किप हो गया, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मैम। तो मैम 8th में जब मैम लास्ट ईयर रह रहा था, मैं लास्ट मंथ रह रहा था 8th का, तब मैम मैंने अपना गोविंदपुरी में मैम गोविंदपुरी मेट्रो पर जो नंबर 2 स्कूल है मैम, वहाँ मैंने अपना एडमिशन करवाया। तो मैम उसके बाद मैंने 8th मैम हफ्ते में 1 बार जाना पड़ता था। फिर मैम जब मैं 9th में ट्रांसफ़र हुई तो मैम फिर कंटिन्यू से चलता गया मैम। लेकिन जब मैं 9th में ट्रांसफ़र हुई उसके बाद मैम एक्चुअली मेरी मम्मी मेरे को अकेले छोटे काम पे जाने लगी। उस टाइम मम्मी 24 घंटे का काम करने लगी। एक्चुअली मेरी मम्मी जो पर्सनल सिक्योरिटी होते हैं ना, जो मैम की उनकी वो सिक्योरिटी थी पर्सनल। तो मैम इसलिए मम्मी महीने भर हफ्ते भर घर नहीं आती। तो मैम फिर मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा अपने आप से धीरे धीरे। फिर मम्मा ने मुझे फ़ोन दिला दिया मेरे बर्थडे पे मैम। तो फिर मैंने फ़ोन में से देख के आधी सारी चीज़ देखी। लेकिन मैम उसके बाद जब मैम मम्मा घर पे आने रुकी मैम, तो धीरे धीरे मैम दोस्तों के चक्कर में थोड़ा बहुत मेरे को सिगरेट वगैरह की लत लग गई मैम। उसके बाद मैम जब मम्मी ने दूसरी शादी के लिए मेरे को उससे बात करी मैम, तो मैम मम्मा ने मतलब मेरे चाचा लगते हैं दूर के रिलेटिव्स में, मेरे पापा की तरफ से देखा जाए तो मम्मा ने कहा कि मैं इनसे शादी कर रही हूँ और ये तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे, क्या तुम उनको पापा बोलो। मैम शुरू में मेरे को ऑकवर्ड सा लगा था क्योंकि मैम शुरू से हम चाचा बोलते आए थे उनको। तो मैम मेरी बहन बहुत सीधी सिंपल थी, उसको जैसा बोलेगा वैसा कर लेती थी। तो मैम मेरे घर पे ना उसकी बहुत मायने रखते हैं। तो मैम शुरू में ना मैंने उनको पापा नहीं बोला, मैं नॉर्मली उनको कुछ बुलाती नहीं थी, नॉर्मली बोलती थी आप ये काम कर दो, वो कर दो, ये वो। पर मैम पापा नहीं बोलती थी मैं। कि मेरे सेकंड फादर का नाम रॉनी है। एक्चुअली मैम एकदम से नहीं हुआ था क्योंकि मैं बचपन से पापा नहीं बोला, मैंने एक पापा को खो दिया, फिर एकदम से पापा बोलना। मम्मी ने दूसरी शादी कर ली तो मैंने पापा नहीं बोला। फिर मैं स्कूल छोड़ने जाने लगी, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर मैम कहते ना एक अपनी पसंद, तो मैं बोलती थी मम्मी मुझे खाने में ये खाना है, तो मम्मी उनकी पसंद की बनाया करती थी। मतलब कितना ही पूछ लेकिन बनेगा उन्हीं की पसंद का। जब मैम जो चीज़ मैंने मन करता था मम्मी उस टाइम वो नहीं बनाती थी। मैम वो जो बात नहीं बनता तो मम्मी किसका मन करेगा। धीरे धीरे मैम मेरी बॉन्डिंग ख़राब होने लगी। फिर मैम मैंने कहा मैं बिज़ी हो जाऊँ अपने लाइफ में, क्योंकि मैम मेरा बहुत दिमाग ना वो हो गया था। तो मैंने अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए मैंने जॉब पकड़ी। तो मैम मम्मा से बोली मोबाइल रिपेयरिंग का। तो मैं वहाँ बैठ के जॉब करती स्कूल से आके। तो मैम स्कूल जब जाती तब तो मैं बिल्कुल ठीक रहती। मैम मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक लक्की नाम का, मैम उसको मेरे को बहुत सपोर्ट करता है।
उसके बाद फिर मैम स्कूल में ठीक रहती थी, लेकिन जब मैं घर आना होता था मैम मेरा मूड ऑफ हो जाता था। जो सेकंड पापा थे मेरे, वो दारू की पेटी ला ला के घर में रखते थे, बियर की कैन ला ला के घर में रखते थे। तो मैम जब वो घर पे रखते थे तो मैम उनके एक्चुअली पता नहीं चलता था, तो मैम वो ना दारू पी पी के ना मम्मा को मारते थे। और मैम उसी दौरान ना मेरी बहन से एक मिस्टेक हो गई थी, उसको लॉकडाउन में जब मैम फ़ोन दिया गया था तो फ़ोन मैम बीच में ऑनलाइन क्लासेस चलने लग गई थी फिर से, उसने बॉयफ्रेंड्स बनाए, इसकी वजह से मैम उसने मेरे को बताया नहीं इस बारे में। तो मैम मम्मा तो महीने के लिए काम पे गई थी, और जब मैम मम्मा काम पे जाती ना तो मैम जो सेकंड फादर है वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि मैम मेरे रिलेटिव्स ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि कहीं सेकंड पापा कुछ गलत ना करे, तो वो इसलिए वो अपने घर चले आते थे, हम कभी कभार देखने आते थे, तो आप फ़ोन पे बात कर लेते थे मेरे से नॉर्मली। तो मैम क्या कहते हैं, मेरी बहन, मेरे को नहीं पता था मैम, एक्चुअली मैं स्कूल से मैं ऑफिस नहीं गई थी अपने। तो मैम जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा चप्पल रखे हुए किसी के बाहर, तो मैंने कुंडी मतलब बेल बजाई, तो मैंने दरवाज़ा खोला, तो मैंने पूछा घर में कौन है, तो मैम मेरी बहन ने बताया कोई भी नहीं। मैम वॉशरूम में छिपा हुआ था, उसका नाम मैम लक्की नाम था, इत्तेफाक से उसका नाम लक्की था मैम। तो मैम जब मुझे पता चला मैम कुंडी लॉक करा, मैम किसी को तो मैं कुछ बोल नहीं पाती ना। फिर मैम पता चला कि वहाँ पे 2 लड़के और शामिल थे, फिर मैंने उनको मारा था, ऐसी बात नहीं मैम, साउंड बजाई ताकि मैम शोर शराब बाहर ना जाए। तो मैम बहुत मारा था, बहुत मारा था। फिर मेरे को बाद में पता चला कि मतलब जब मैं ऑफिस जाती मेरे पीठ पीछे वो लड़का कई बार आ चुका था, मेरी बहन को मतलब फिजिकल रिलेशन भी बन चुका था। तो मैम फिर ना मेरी बहन ने जब क्या कहते हैं मैंने मिलना मिलना बंद कर दिया, मैम उसका स्कूल बंद कर दिया। तो मैम मेरी बहन को बाद में पता चला कि वो ना प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी मैम 1 महीना हो गए थे उसको प्रेगनेंसी को, तो मैम उसने मेरे को बाद में बताया था, और मैम ये बात मैंने मम्मी को नहीं बताया था। तो मैम आज मेरी मम्मा को नहीं पता है मैम। तो मैम उसके बाद ना मैम मेरा जो मतलब स्कूल के साथ का एक भाई है रोहन भाई, मैम बहुत मानती हूँ, वो मुझे बहुत मानता है। तो मैम मैंने उनको बताया, तो मैम जो लक्की था ना, रोहन भाई को पता था बहुत बुरा लड़का है। तो मैम वो घर पे आए थे मैम, उन्होंने फिर मेरी बहन का मैम डॉक्टर दिखा के मैम मेडिसिन वगैरह पिल्स दे के एबॉर्शन करवा दिया था, मिसकैरेज करवा दिया। तो ये बात तब गई थी मैम। उसके बाद फिर मैम मेरे घर में पता चल गया मैम, एक्चुअल में ना किसी ने ना मेरे पापा का नंबर ढूंढ लिया था कहीं से, मतलब जो सेकंड पापा है, और मम्मा का ग्रुप बना के उनके आईडी पे ना मेरी बहन के साथ ही फ़ोटो भेजने लग गए कि, और मैम मैं अपने दोस्तों मैम की मेरी बहन के साथ जैसे कि मैम पर्सनल फोटोज नॉर्मल किस करते हुए, उसके एक जगह पार्क में घूमते हुए चुप के, मैम ऐसे नॉर्मल मतलब। तो मैम उसके बाद फिर मैम जब ये बात सामने आई तो मैम मम्मी घर आ गई, सेकंड फादर भी घर आ गए मेरे। घर आने के बाद तो मैम मेरी बहन को बहुत मारा मम्मी ने, तो मैम मुझे बाहर वाले रूम में लॉक कर दिया। और मैम ताकि क्योंकि मैम अपनी बहन को बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन मैम उस दौरान नहीं करा था, तो मैम बहुत पिटी मेरी बहन, मैम बहुत ज़्यादा पिटी। तो मैम उसके बाद मेरे पापा ने पहले तो रॉड से मैम लोहे के रॉड से मेरी बहन को भी बहुत मारा, फिर मैम दारू पीने के बाद मैम दोबारा मारा। तो मैम उसके बाद से ना मेरे पापा को ये शक चढ़ गया कि अगर क्या कहते हैं मेरी बहन का बॉयफ्रेंड होगा तो मैम मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, उनको ये लगने लग गया था। तो मैम जब ये लगने लग गया तो मैम वो दारू पी के ना मैम ये बोलने लगे कि मम्मी को मारने लगे, तेरी बेटी ने ऐसा करा वैसा करा, क्या इज्जत रह गई मेरी। तो मैम इसी बात से ना मैम पापा मतलब मम्मी भी बहुत हाथ उठाने लगे। तो मेरी बहन ने इसी बात से तंग आके ना उसने फिनाइल पी ली थी। तो मैम वो एकदम से आके बेड पे लेट गई। तो मैम मुझे लगा ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं एकदम से झाँक आने का। तो मैम मैंने ना ज़्यादा से मैम बस पीठ में मार के उल्टी करवा दी, तो मैम वो ठीक हो गई। तो मैम ये बात भी मैंने मम्मी को बाद में बताया था एग्जैक्टली। जो पापा है उन्होंने मम्मा को बहुत मारा उस दिन। तो मैम मेरे से जब लड़ाई होती थी मम्मी से बात, तो मम्मा कहती थी पर्सनल मैटर है, तुम लोग बीच में मत आओ। लेकिन मैम हाँ कब तक बर्दाश्त करती मैं भी। तो मैम मेरी मम्मी का ना पापा ने पता नहीं किस तरीके से उनको धक्का वक्का दिया था, जैसे मैम मेरी मम्मी का ना हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हाथ नहीं उठा था। तो मैम गुस्से में ना मैंने अपनी दारू की जो पेटी होती कैन वगैरह की सारी मैम ऐसे करके तोड़ दी थी, पूरे घर में स्मेल हो गई थी। तो मैम अक्सर ना मैम जब ऐसा सिचुएशन चल रहा था तो मैम मैं भी ना पापा के से दारू ले लेकर पी लेती थी, लेकिन पापा को पता नहीं चलता था, वो ऑफिस जाते थे, मैं भी ऑफिस दिन से पहले आ जाती थी, बट इसीलिए मैम पी लेती थी। और मैम लिमिट में पीती थी कि घर वालों को पता ना चले, उस टाइम मैं साथ रहती थी उनके। फिर मैम ऐसा करते मैम उसने दारू और फोड़ी, मेरे पापा को गुस्सा चढ़ गया। तो मैम उन्होंने ना फिर क्या कहते हैं मम्मा को वो दिया। तो मैम मेरा ध्यान नहीं आया, गुस्से में मैम मैं कांच के ऊपर से चली गई मैम, और मैंने अपने पापा को ना घर से निकाले रात को 2-2:30 बजे, और मैंने ये बोला दोबारा मेरे घर पे शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम इसी बात पे ना मैंने ताला वाला लगा के ना मम्मी को अंदर रूम में लॉक कर दिया मैम, ताला वाला लगा के मैं बाहर वाले रूम पे सो गई। मैम सुबह मुझे स्कूल जाना था, तो मैम एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे।
तो मैम मैंने पूरी रात बाहर वाले रूम पे बैठ के ना मैम नशा करा पूरी रात, क्योंकि मैम अंदर वाले रूम में लॉक थी तो उनको पता नहीं चला। पूरी रात मैम नशा करा मैंने। फिर मैम जब सुबह के टाइम हुआ तो मैम 6 बजे थे, उस टाइम मैम रूम वगैरह साफ़ करके बाहर वाला रूम साफ़ करके एयर फ्रेशनर वगैरह डाल दिया मैम। उसके बाद ताकि मैम मम्मा को स्मेल ना आए। फिर मैं रेडी होकर मम्मा का रूम लॉक करके चली गई मैम। और मैम मम्मा को मैंने अपनी बहन को बोला लॉक लगा ले, कोई आए तो एंट्री मत दियो, खासतौर पे अगर पापा आए तो बिल्कुल मत दियो, कुछ हो मुझे फ़ोन कर दियो। क्योंकि मैं अपना फ़ोन हमेशा लेके जाती थी स्कूल, भले ही मैम स्कूल में छुपा के लेके जाती थी, बट मैं लेके गई क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ सकती थी मैम मेरे को, इसलिए क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल करती थी हर टाइम। तो मैम इसीलिए तो मैम मेरी मम्मा ने ना क्या कहते मेरे पापा आए तो मैम मेरी मम्मा ने गेट खोल दिया। तो जब मैं स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद मैं जब स्कूल से आई तो मेरे को नहीं पता था क्योंकि मैम वो आते खाना खा के ऑफिस चले गए थे। फिर मैं ऑफिस से जब आई तो मैम मम्मा ने मेरे से बोला कि सॉरी बोल दे पापा को। तो मैंने बोला मैं नहीं बोलूँगी, मेरी गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा सॉरी बोल दे, लड़कों का गुस्सा ज़्यादा होता है। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन उठा दिया कि लड़कों में ज़्यादा गुस्सा होता है तो लड़कियों में भी उतना ही होता है, लड़का लड़की एक बराबर को होते हैं, आप मुझे बोलते थे। तो मैं कह रहे थे ये तो सिर्फ बड़े हैं। मैंने कहा बड़े हो चाहे कुछ भी, गलती इन्हीं की, इन्हें सॉरी बोलना चाहिए आपको। तो मैम इसी बात से ना तो मैम मेरे बहुत किलस गए वो, मतलब तो उन्होंने एकदम से बोल दिया कि अगर इसके रियल पापा यहाँ पे होते तो भी ये सॉरी नहीं बोलती, तो भी उसके साथ ऐसा ही करती। तो मैम मैंने ये बोल दिया कि मेरे रियल पापा होते तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती ना। मेरे पापा दारू पी के मेरी मम्मी पे हाथ छोड़े, दारू पीते थे लेकिन हाथ नहीं छोड़े थे मेरी मम्मा पे ना, वो मेरे से कभी उल्टा बात करते थे। तो वो कह रहे बहुत जवान लड़ी। तो मैम बीच में ना सॉरी वॉरी नहीं बोला था मैम ने। तो मैम एकदम से क्या हुआ, मैम हमारे साथ ना ऐसा हादसा हो गया था। मैम गुस्से में मम्मी मेरे पास आई और मैम पापा ने उस रात को खाना नहीं खाया गुस्से में। तो मैम उनका गुस्सा निकालने के लिए मम्मी ने आते मैम मेरे चाटा मैं दरवाजे पे अंदर ही खड़ी हुई जैसे मैं चाटा मार दिए, एक ही गल पे 6-7 चाटे मार दिए। मैम मैं वहीं खड़ी रही, ना मैं रोई ना एकदम कुछ बोला। फिर मैम मैंने बस इतना बोला आपका हो गया। तो मम्मी ने बोला तो शर्म नहीं आई। मैम मेरे पापा ने पता है अगर मैं बाहर वाले रूम पे बैठती थी तो मेरे पापा बाहर वाले रूम पे नहीं आएंगे, अगर मैं अंदर वाले रूम पे बैठती तो मेरे पापा अंदर वाले रूम पे नहीं आएंगे। मेरी बहन से सामान मंगवा लेते थे, ऐसा करते थे। शुरू में मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी उनसे, बाद में बिगड़ गई थी मम्मा के चक्कर में। फिर मम्मा से मेरी बॉन्डिंग बिगड़ गई उनके चक्कर में। एक रात को जब वो दारू पी रहे थे तो उन्होंने ये बोल दिया तू किस लड़के के साथ घूमी थी, कौन था वो। तो मैम वो मेरे हाथ छोड़ने आया था। तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैम उन्होंने मेरे पापा ने कहा था वाइट कलर की स्कूटी है, तो लेकिन मैं ग्रे कलर की स्कूटी में थी। तो मैम उन्होंने बोला कि उन्होंने सूट सलवार पहना के, लेकिन मैंने जीन्स टॉप पहनी हुई थी। मैं इनको बोला प्रूफ ला के दे, मेरी मम्मी को नहीं पता था, मैं सीख चुकी हूँ ऑलरेडी स्कूटी, नहीं पता था, मैंने बस परमिशन ले रखी थी। तो मेरे पापा मैंने उनका शाम तक मैं प्रूफ ढूंढ के लाऊंगा, मैंने कहा ठीक है ले आना। तो मैम वो शाम को प्रूफ ढूंढ के नहीं लाए मैम। तो मैम मैंने इनसे ये पूछा, मैंने मम्मी से पूछा क्या हो मैम, आपने अपना मैंने ऐसे बोला अपने पति परमेश्वर को तो बोला मेरे को प्रूफ दे। तो मम्मी कह रहे शांत हो जाए, तेरे पापा गुस्से में मैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैम रात को मेरे पापा दारू पी के मम्मी से ये बोल रहे थे तेरी जो छोटी वाली बेटी है उसका भी चक्कर चल रहा है, मुझे पता है। तो मैं मेरी सी बात पे ना मैम मेरे को चिल्ला दिया क्या चक्कर चल रहा है मेरा, मेरे मुँह पे बोले ना जो बोलना है। तो मैम मेरे पापा हाथ छोड़ने आ रहे थे मेरे पे। तो मैंने ये चिल्ला दिया था कि मेरे को मेरी बड़ी बहन मत समझ रहा रिंकी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे बारे में कुछ जानकारी हो तो उससे पहले 10 बार मेरे लिए छानबीन करो, मेरा प्रूफ ढूंढ के ला, उसके बाद मेरे पे हाथ छोड़ना, अदरवाइज मेरे से मत बोलना। तो मैम इस बात से वो और गुस्सा हो गए। फिर तो मैंने उन्होंने मुझसे बोलना बंद कर दिया, मैंने भी उनसे बोलना बंद कर दिया। मैम मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ बैठ के दारू पी रहे थे। मेरे पापा ने ये बोला उनके सामने कि तेरी छोटी वाली बेटी आ रहा है। उस दिन मेरे पापा ने मेरे को ये बोल दिया। तो मैंने सुन लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मम्मा ने भी कुछ नहीं बोला। तो मैं चुप, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ, मेरी मम्मी मेरे बारे में इतना सुन के चुप है। फिर मेरे पापा ने बताया बात बोल दी, मैं तेरा और तेरी बड़ी बेटी का खर्चा उठा सकता हूँ, इसका खर्चा मैं नहीं उठा सकता। तो मैम जब मैंने ये बात अपने कानों सुनी मैंने चुपचाप रही, मैंने पता नहीं लगने दिया। मैम मेरे सामने मेरी भाभी रहती थी, मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी, उनको मैं बताती मैं नशा करती हूँ, ये करती हूँ, मेरी सिचुएशंस वो मेरी हर एक प्रॉब्लम समझती थी। इसलिए फिर मैम धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई। मैम ना किसी से बोलना बातचीत करना कुछ नहीं हुआ मैम मेरा। फिर घर पे आती तो मैं चुप रहती नहीं, और मैं खाना भी नहीं खाती थी। फिर मैं रात को 3 बजे उठ के मेरे को बोलती थी अपने पापा के लिए चखना बना दे दारू के लिए। मैम एक बात बता, मैं स्कूल से आऊँगी, घर का काम करूँगी, फिर मैं ऑफिस जाऊँगी, मैं थक नहीं जाऊँगी। तो मैम फिर ही मैं बनाती थी। तो मैम इसी बात से ना बहुत डिप्रेशन में चली गई। फिर मैम एक दिन मेरी मम्मा ने बोला कि ये तो सॉरी बोल या तो घर पे रह ले, बहुत लड़ाई हो गई थी मैम मेरी। तो मैंने कहा ठीक है। मैम मैंने रातों रात मैंने घर ढूंढा, दोस्त को फ़ोन करा, रातों रात घर ढूंढा, 4000 रुपये देके मैंने वहाँ का रेंट भरा। अगले दिन मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। मैंने अपने घर वाले का घर को वो नहीं एड्रेस नहीं होता, चुपचाप चली गई, एक लेटर छोड़ के मैं जा रही, आपको अपनी मर्ज़ी से रहो। कॉन्टैक्ट नंबर था उनके पास मेरा, मैंने कहा कभी भी ज़रूरत पड़े फ़ोन कर लेना।
पार्ट टाइम जॉब मिलती है स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादा नहीं मैम, 5 घंटे की होती थी तो मैं आराम से कर लेती थी। हाँ थोड़ी थकान हो जाती थी पर हो जाता था मैम मेरे से। मेरे घर के नीचे किराएदार थे, उनका नाम साहिल है, तो मैंने अली नाम से जानते सब उनको। उनकी दुकान में ग्लोबल प्लैनेट पे मैंने काम करना स्टार्ट किया फ़ोन के बारे में जानने लगी, फ़ोन की रिपेयरिंग, फ़ोन फिनिशिंग, मतलब लॉक तोड़ना खोलना वगैरह वगैरह मैम सब जाना। फिर मैम वहाँ से मेरा कंप्यूटर और बेसिक से और अच्छा हो गया। तो मैम महीने देखा जाए तो मैम 13-14 हज़ार रुपये मेरे आराम से आ जाते थे। घर वालों को पता जब भनक लगी, मुझे ढूंढने लग गए, मेरे को फ़ोन करते तो मैं पूछती क्या बात है। फिर एक्चुअली मेरे पापा दारू ला लगे, फिर मैं उनको जॉब छोड़ गया अचानक, तो मैम उनके घर का रेंट ही नहीं भरा उन्होंने। तो मैम उस महीने की मेरी सैलरी मैंने उनको दे दी 7,000 रुपये। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कमेटी कैसी होती है, जब पता चले मैम देते मैंने उससे पैसे सेविंग करे अपने। मैंने नशा करना और ज़्यादा स्टार्ट किया था मैम, गांजा सिगरेट दारू बियर मैम एनी टाइम चलती थी। हम रात भर मैं सोती नहीं थी। उसको पीने से ना माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। स्मैक होता है ना ब्राउन शुगर मैम, वैसे ही होता है, वो भी पाउडर टाइप होता है। हम नाक से लेते थे हम लोग, उनके ऊपर लाइन बना के, मतलब 1500 रुपये में इतना सा आता था। जब मैंने MD स्टार्ट करा स्टार्टिंग में, तो मैम फर्स्ट टाइम मुझे दिक्कत हुई थोड़ी बहुत, फिर सेकंड टाइम हल्का हुआ, फिर धीरे धीरे मैम आदत पड़ गई मुझे। फिर मैंने धीरे धीरे मैम स्मैक, मतलब मेरे दोस्त स्मैक लेने लगे, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगी। फिर मैंने स्मैक ट्राई किया, अपने साथ अपने दोस्तों भी आ गए मैम, मैं उनके साथ बैठ के करती। मैम स्कूल जाती थी, स्कूल के साथ बैठ के बंक मार मैम नशे में इतना घुस गई मैं। मैम एग्ज़ाम भी दिए थे मैंने अपने, तो मैम पूरी दिन में नशे में एग्ज़ाम दे के आई। फिर मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता चला लकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नशा करने लग गई मैम। जो हमारे 1 महीने में साथ में करते थे ना, मैं 1 दिन में कर लेती थी वो चीज़। तो फिर मैंने स्मैक और मैम MD लेनी बंद कर दी। जब मैंने लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पर मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वहाँ मैम मेरा इलाज हुआ। तो मैम कहते हैं ना 7 साल तक अगर कोई आता नहीं, 7-8 साल तक, तो मैम पोस्टमैन आ जाता है खुद ही। मेरे पापा ने ना जाने से पहले ना मेरी बहन के नाम पे मतलब घर वाला जो कर दिया था वो तो छीन लिया मेरे रिश्तेदारों ने। लेकिन जो मेरे घर वालों को वैसे किसी को नहीं पता था कि उन्होंने अपने नाम से एक अकाउंट भी खोला था, हमें नहीं पता था। उन्होंने एक अपने नाम से बैंक अकाउंट खोला था ICICI के नाम से, और मैम उसके बाद उन्होंने उस बैंक में मैम 18 लाख रुपए रखे थे। और मैम ये फिक्स करके गए थे कि जब तक मैम मैं 18 साल की नहीं हो जाती, जब तक वो पैसे कोई नहीं निकाल सकता मेरे अलावा। मैम ये हो गया था। तो मैम इसीलिए तो मैम वो पूछने आए थे कि आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है। तो मैम मेरी मम्मा ने बोला नहीं अभी तो नहीं हुई। तो हम उनको बोले क्या बात है। फिर उन्होंने जब पूरी बात सुनी, मैम मेरे पापा के दिमाग में लालच आ गया कि 18 लाख रुपए में अच्छा खासा घर मिल जाता है, आजकल फ्लैट मिल जाता है। धीरे धीरे ना मेरी मम्मी ने जब मेरे को ढूंढ लिया, उन्होंने मुझसे अच्छी बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी। एक दिन बड़े प्यार से मैम मेरे घर वालों ने मुझे घर पर बुला लिया, तो मैंने घर आ गई थी उस दिन। तो उस दिन मेरे पापा ने, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैम मेरी मम्मा ने बड़े प्यार से बात करा, मैं तेरे पापा को छोड़ दूँगी तो घर आ जा। मैम एक पल के लिए ट्रस्ट हो गया, इतने प्यार से बात करा मम्मी ने। मैं उस रात घर पे रुकी। मैं पूरे मम्मी मेरी बहन को लेके गई, मुझे नहीं पता कहाँ लेके गई। मेरे तो दोस्त लग रहा था, मैंने उनको पीछे वाली गली से भेज दिया, मैं आगे वाली गली से। तो मैंने देखा मम्मी पार्किंग में खड़ी मुझे ढूंढ रही है। तो मैम मेरे हाथ में कड़ा होता था हमेशा, तो मैम कड़ा वड़ा जो रिंग भी मैंने डाल रखी थी मैंने सब उतरवा लिया मम्मी मेरे से। मम्मी मेरे से पूछा खाना खाया, सुबह खाना बना के रखा था, मैंने कहा था खाना खा लियो। तो मैंने खाना नहीं खाया था। तो मैंने झूठ बोल दिया मम्मी को कि हाँ मम्मी मैंने खा लिया। तभी मुझे लेके गई तुगल का बाद 14 नंबर गली में मध्य मार्केट में। तो मैंने मुझसे पूछा वहाँ पे कुछ नहीं करना, तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वहाँ तेरी एक अच्छी जॉब लगी है, बात करने के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं मेरे को शुरू से मतलब ना एक होता है ना मेच्योरिटी कि हाँ मेरे को जॉब करने मेरे को घर में बिठाना है, तो मैम वो था मेरा। वहाँ पे एक लड़का था प्रिंस, मैम उस कमरे में एक नंदू नाम का बंदा भी था। मैम जो प्रिंस था मैम 42 एज का था, तो और मैम हट्टा कट्टा था। और मैम वहाँ पे एक 2 लड़की थी, मैम वो अंदर वाले रूम पे थी। मैम वहाँ मेरी सिस्टर भी थी, वही बाहर वाले रूम पे बैठी थी। तो उन्होंने मेरे से बोला यहाँ मेरा नाम ना दीप्ति बोलियो, दीक्षा बोलियो। और मैम वहाँ पर मेरी मम्मी ने मेरा नाम दीप्ति बता दिया। और मैम उन्होंने मेरी मम्मी ने बोला यहाँ मुझे आंटी बोलियो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैम मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बट मैंने बोला, उन्होंने कहा तेरे मामा दूर से आए एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर के बारे में, तो थोड़ा मेरे को अपना काम निकलवाना है। मैं कहा ठीक है। मम्मा ने मेरे सामने 55,000 रुपये काउंट करे लिए। तो मैम उन्होंने कहा, मेरी मम्मा ने ये बात बोली कि डील 90 की हुई थी, आपने 55 दिए। तो उन्होंने कहा बाद में ले लेना, बाकी काम होने के बाद। तो मैं स्टार्टिंग मुझे नहीं पता चला, मेरी मम्मा ने मुझे अंदर लॉक कर दिया उस बंदे के साथ। तो मैंने उनसे नाम पूछा आपका नाम क्या है भैया। तो उन्होंने मुझे बताया मेरा नाम प्रिंस है, आप मुझे भैया मत बोलो। तो मैंने कहा आप मैम भैया जैसे उम्र के तो मैं भैया ही बोलूँगी ना आपको। तो उन्होंने बोला आपको भैया मत बोलो, देखो दोस्त बोल लो कि जो अभी आप मेरे साथ करोगे उसके बाद आप मेरे को भैया बोलोगे। तो मैंने कहा आपको मतलब मैं समझा नहीं।
तो फिर ना मैं 2 मिनट में मेरा दिमाग चल गया मैम। तो मैंने कहा देखो भैया मैं ऐसी वैसी लड़की तो हूँ, तो मुझे समझना भी मत। तो उन्होंने कहा देखो आपकी मम्मी ने इस चीज़ के पैसे लिए हमसे, मतलब आपकी आंटी ने। मैम वहाँ पे तो मैं टूट गई बिल्कुल ही। फिर उन्होंने मेरे से मैम मेरे को बहाना बनाती गई। मैंने कहा मुझे पानी पीना, उन्होंने मुझे पानी ला के दिया। फिर मैं मेरे को बस बाहर जाने का एक मौका चाहिए था। मैंने उनसे बोला मैम मैंने खाना नहीं खाया। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैम अंदर ही रखा वो सब कुछ। फिर मैम सब मैं बहाना, उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा होगा, हमें नहीं पता, हमने मैम उन्होंने मेरे से बिल्कुल भी कॉम्प्रो नहीं करा। मैम उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती करा। तो मैम जो मेरी टीचर थी उन्होंने फाड़ दिया था बिल्कुल ही। तो मैम उसके बाद मैम मेरे साथ ना मैम ज़बरदस्ती मेरा रेप हुआ वहाँ पे। मैम मेरा ना चाहते हुए भी मैं मेरा वहाँ पे हुआ, क्योंकि मैम वो मैं 42 एज का कितना अट्टा कट्टा उस सामने मैं कुछ भी नहीं थी मैम। तो मैम उसके बाद जब मैंने अपनी मम्मी के सामने गिड़गिड़ाया दरवाज़ा वगैरह, तो एक्चुअली तो मैम मेरी ब्लीडिंग हुई थी ना, तो मैम मैं बेहोश हो गई थी। मैम अपने होश में नहीं थी। तो मैम वो बंदा ने दरवाज़ा खोला, मम्मी को मेरे अंदर भेजा। उसके सामने तो मेरी मम्मी आंटी थी ना मैम। तो मैम उन्होंने उनको कपड़े वगैरह ठीक करे मैम। फिर मैंने जब एक होश में ले गए तो मैंने अपनी मम्मी के हाथ जोड़े और मैं बस इतना बोला मम्मी बचा लो, मैं जो बोलूँगी वो करूँगी, इस लाइन मत छोड़ो। मैं मेरी मम्मा ने ये बोला कि तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो अपने पति के साथ भी करती, तो इससे तेरे पति के साथ क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे जॉब ऑफ़र करी, कह रही अब देख तू इस लाइन में काम करेगी तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो महीने का 10 दिन स्कूल जा, 20 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट काम पे चले जा। मैम मेरा वो देख के ना मेरा सर हिल गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके सामने ओके बोल दिया। उसी के घर पे रख दिया गया था। तो वो कहीं भी गया था वहाँ से लॉकडाउन, मेरे को एक बस मौका चाहिए था वहाँ से भागने का। तो वहाँ पर जो 2 लड़की थी उनने बताया कि वो जो लड़का है प्रिंस, वो मेरी बहन के साथ भी कर चुका है। हाँ, लेकिन मैं मेरी बड़ी बहन इस काम में घुस गई थी, उसे पैसे नज़र आ गए थे। जैसे मेरी मम्मी बोलती थी वो वैसे ही करती थी, उससे अपनी इज्जत की कोई वो नहीं थी मैम। तो मैम एक दिन क्या हुआ, चले मैम 10 दिन में बंद रहा जैसे तैसे करके। मैम अपनी तबीयत थोड़ा बहुत ठीक ठाक करा। मैम एक डिलीवरी बॉय आया, तो मैम मैंने उसको ये रियलाइज़ करवा दिया कि मैं तुम लोगों के साथ तो मैं घर से नहीं भागूंगी। मैंने रियलाइज़ करवा दिया उनको, इतना भरोसा करवा दिया खुद पर। तो उन्होंने मैम डिलीवरी बॉय आए, उसके बाद मैम उन्होंने डिलीवरी लिए पैसे लेने के लिए उनके पास कैश नहीं थे, तो वो अंदर लेने अलमारी में गए। मैंने बस डिलीवरी बॉय से हेल्प मांगी जैसे तैसे करके। उन्होंने मेरे को मैम मैंने वॉशरूम का कुंडी लॉक करा, तो उन्होंने लगा वॉशरूम है, ये वॉशरूम लॉक करने से अंदर आवाज़ आती है। तो उन्होंने लगा वॉशरूम में, चुपचाप से मैंने डिलीवरी बॉय को बोले मत बताना, आप पैसे लेके अपने आप चले जाओ। फिर मैंने डिलीवरी बॉय से थोड़े बहुत पैसे मांगे, मेरे को थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैम उन्होंने पैसे दिए मेरे को थोड़े बहुत। मैम यही मान लो आप मेरे को 250-150 रुपये पैसे दिए। फिर मैंने वो पैसे लिए। मैं रातों रात मैंने तुगलकाबाद छोड़ा। मैम तुगलकाबाद छोड़ के मैंने अपने जो मैम मेरा अलग से मैंने अकाउंट खोला था, जिसे अपना अकाउंट रखता था, मैम वहाँ से मैंने पैसे उठवाए। मैंने उठवा के मैं रातों रात में मैं तिगड़ी चली मैम। तो सुना आप लोगों ने इस बच्चे की कहानी, जिसमें इसकी खुद की माँ इसे बेच देती है किसी और गैर इंसान के पास 55,000 रुपये में, और उसकी चंगुल से भागने के लिए ये किसी डिलीवरी बॉय की मदद लेती है। उस डिलीवरी बॉय ने उसको वहाँ से उसकी चंगुल से निकालने की कोशिश की, प्लस वो वहाँ से भागते हुए पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में अपना बयान दिया और एफआईआर दर्ज हुई कि कहाँ इसके साथ ऐसा हादसा हुआ और कौन इसमें शामिल है। तो इस पॉक्सो के तहत इसकी माँ को अरेस्ट किया गया और उस इंसान को भी अरेस्ट किया गया जो इसमें शामिल था। और पता चला कि ये बच्ची को नशा भी दिया जा रहा था, जिसमें नशे के दौरान ये बहुत अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तो उसके इलाज के लिए ये यहाँ SPYM सेंटर में उसको भर्ती किया गया। हम सब काम तो करते हैं, हम NGO में इन लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हम ही इन लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है कि इन लोगों के लिए हम आगे इनकी बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए जिम्मेदारी हम ही लेंगे? हम अकेले तो इसमें नहीं कर सकते, इसलिए सोसाइटी का भी, हम NGO वालों को ज़रूरत पड़ती है ताकि हम एकजुट होकर इन सब की ज़िंदगी बेहतर बना सके। अगर पूरा समाज ही इनके लिए बेहतर बनेगा, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, जहाँ से गलती भी शुरू हो रही है, अगर उस गलती पे भी काम किया जाए, वो समाज भी उस गलती पे काम करे, तो आने वाले समय में बच्चों को शायद नशा शब्द भी नहीं पता होगा कि वो क्या होता है। शायद वो इस बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं, शायद वो इस ज़िंदगी में, नशे की ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। थोड़ा गौर कीजिए कि सिर्फ
एक इंसान से नहीं, एक एक इंसान, हर एक इंसान के करने से इनकी सोसाइटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा गौर कीजिए। हमने ये कहानी तो आपके सामने पेश कर दी, पर इसकी पेशकश के बाद हमारे पास ऐसी और भी कहानियाँ हैं जो हम आगे लाते भी रहेंगे और आगे इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। आपके साथ और भी कहानियाँ हम शेयर करेंगे जिससे आपको मदद मिल सके, आप देख सकें कि सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है, समाज में ऐसा क्या हो रहा है जिस पे आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि हम ऐसा क्या इन लोगों के लिए ला सकते हैं कि हम एकजुट होकर इनके बारे में सोच सकें और इनकी मदद कर सकें।